70% ऑफ 80% मार्क्स, 50% पॉपुलेशन, 45% वोट्स। इन सभी स्टेटमेंट्स में एक वर्ड कॉमन है, वो है परसेंटेज। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो परसेंटेज जो कि आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस में कॉमन है। ये ना ही सिर्फ डेली लाइफ में यूज किया जाता है बल्कि मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स का ये कोर है, ये बेसिक है। तो आपको ये टॉपिक आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो देखो, आज हम इस वीडियो के थ्रू परसेंटेज के बेसिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। परसेंटेज में हम बोलते तो बहुत बार है, यूज तो बहुत बार करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। परसेंटेज का मतलब होता है, सबसे पहले तो हमें परसेंटेज का सिंबल पता होना चाहिए, जो कि मोस्टली क्या सबको ही पता होगा। और परसेंटेज को हम 1/100 बोलते हैं। इसका मतलब होता है पर 100, यानी 100 में से कितना। जैसे अगर यहाँ 70% लिखा है तो 70 आउट ऑफ 100, 80% लिखा है तो 80 आउट ऑफ 100, 50% लिखा है तो 50 आउट ऑफ 100, 45% लिखा है तो 45 आउट ऑफ 100। तो देखो, अब हम मूव करते हैं आगे और हम सीखते हैं परसेंटेज निकालना फ्रॉम फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो है हम 50% से स्टार्ट करते हैं। 50%, 50 और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, यानी जब हमने इसे कट किया तो 1/2, यानी 50% की वैल्यू 1/2 होगी। ये क्या है हमारा फ्रैक्शन से हम परसेंटेज पे जा सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर कभी हमारे पास किसी जगह पे 1/2 लिखा है तो हम तुरंत समझ जा रहे हैं कि उसका मतलब है 50%। अब देखो, 50% का हाफ होता है 25%, तो हम 1/2 का भी हाफ करेंगे। 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, यानी 25% की वैल्यू होगी 1/4। अब 25% का हाफ क्या होता है 12.5%, तो 1/4 का भी हाफ करेंगे। 1/4 का हाफ क्या हो गया 1/8। अब देखो 12.5 का हाफ क्या होता है 6.25%, तो 1/8 का हाफ क्या हो जाएगा 1/16। तो यहां से हमने 4 परसेंटेज याद कर लिए, 50%, 25%, 12.5 एंड 6.25%। 50% 1/2, 25% 1/4 और 12.5% 1/8 एंड 6.25% 1/16। अब हम आगे मूव करते हैं। 1/2 तो हमने यहाँ कर लिया, अब हम देखते हैं 1/3। तो देखो 1/3 जो ये हमारी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में लिखे तो क्या लिखेंगे 0.3333, ऐसे ही ये 3 चलता चला जाएगा। अब ये तो डेसिमल में आ गया ना, और जब कभी भी हमें किसी नंबर को डेसिमल से कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो वही हम करेंगे, 0.333 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो यानी नीचे 40 वाला मतलब 40 आएंगी। ठीक है, अब इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगी, कितनी 0 बची 2, यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 33.33% जो है वो हमारी 1/3 की वैल्यू आ गई। आप 33.33 को 33 एंड 1/3% भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार इसको भूल जाए, इसको देखेंगे क्या है 0.33, और अभी हमने ऊपर क्या कर रहे थे, हम 1/3 को 0.33 तो लिख रहे थे ना, ये 3 तो कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। वैल्यू क्या आ रही थी 0.33 और फिर 3333 ऐसे कंटिन्यू था। तो देखो ये 0.33 और 33, इसको 0.33 को हमने 1/3 लिखा है, 33 हो गया 33 एंड 1/3%। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 33 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा 99। 99 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100/3। और परसेंटेज का तो हमने मतलब देखा था ना, हमने यहाँ पे देखा था परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100।
तो जब आपने मल्टीप्लाई करवाया 1/100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, वो क्या आ जाएगा 1/3। होप यहां से लेके यहां तक का जो क्रक्स मैं आपको देना चाहती थी, जो मैं बात आपको समझाना चाहती थी, वो आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम आगे मूव करें। तो हमने 1/2, 1/3, 1/4 की वैल्यू देख लिया। अब हम 1/5 की वैल्यू देखते हैं। 1/5 की वैल्यू, इसे इरेज कर देते हैं। देखो इस पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत 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 इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जानते होंगे कैसे हम पहले फ्रैक्शन से उसको डेसिमल में लाए, डेसिमल को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर हमने परसेंटेज की वैल्यू निकाल के अगेन उसका दूसरा फॉर्मेट देखा लिखने का, जो हमें बहुत बार लिखा दिखता है अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। एंड देन हमने उसको सॉल्व करके दोबारा से अपने फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली, किस तरीके से चीजें इंटर रिलेटेड थी वो देखा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5। आपने बहुत बार ये सुना होगा 20% की वैल्यू होती है 1/5, और परसेंटेज का मतलब 1 होता है। जब हमने 20 को 1/100 से कट किया तो 1/5 आया, तो यहां से हमारी 20% की वैल्यू आ गई। 1/6 क्या होता है 16.66%। 1/7 क्या होता है 14.28%। 1/8 क्या होता है 12.5%, जो कि हमने अभी पहले कैलकुलेट भी किया था, है ना। जब हमने 4 निकाले थे 50, 25, 12.5, वहां पे भी हमने निकाला था। 1/9 क्या होता है 11.11%। जैसे आपने ये 1/3 वाला सोल्व किया है ना, ऐसे 1/9 वाला भी सोल्व हो सकता है, ऐसे 1/7 का भी सोल्व हो सकता है, 1/6 का भी सोल्व हो सकता है। लेकिन सबका सोल्व करके देखने की कोई नीड नहीं है। हमने एक बार फॉर्मेट देख लिया और अब हम सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो चलो मैं एक बार आपको 1/9 का भी सोल्व करके दिखा देती हूँ, ताकि आपके 2 बार एक ही चीज को आप सोल्व करता हुआ देखेंगे तो थोड़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो देखो 1/9 की वैल्यू क्या होती है 0.1111 एंड सो ऑन चलता रहता है। अब ये डेसिमल में था। जब आप डेसिमल से परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने 0.111 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 40 लगा देंगे आप नीचे, 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आएगा 11.11। 2 के बाद डेसिमल आएगा ना, ठीक है, 2 के बाद डेसिमल 11.11% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 1/9। ठीक है, अब देखो 1/10 10% हो गया, 1/11 9.09% हो गया। और अब हम आगे मूव करते हैं 1/12 8.33% हो गया। ठीक है, 1/13 7.69% हो गया। 1/14 किसका हाफ है 1/7 का। 1/7 क्या होता है 14.28, तो इसका हाफ क्या होगा 7.14, तो 1/14 7.14 के इक्वल हो गया। ठीक है, 1/15 की वैल्यू क्या होती है 1/15 की वैल्यू होती है 6.66%। 1/16 की अभी हमने याद करी थी 6.25। ऐसे ही आपको 1/20 तक याद करने। 1/17 की क्या होगी 5.88। 1/18 की क्या होगी 5.55। ठीक है, 1/19 की क्या हो जाएगी 5.26 एंड 1/5%। अब हम आगे मूव करते हैं। होप आपको 1/2 से लेके 1/20 तक की सारी परसेंटेज वैल्यू याद हो गई होगी। ठीक है, अब समझ आई होगी याद। अगर किसी को नहीं याद तो शायद एक बार भी याद नहीं हुई हो। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो अब देखो क्या है, जब कभी भी आपको ये बोला हुआ 20% ऑफ 500, तो आप क्या करेंगे
ऐसे नहीं करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 500, 100 से 5, 2500, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेक होगा। सिंपली देखेंगे 20% की वैल्यू हमने क्या याद करी थी, 1/5। 5 को जब 100 से कट किया तो क्या आएगा, 100। सिंपली विदाउट पेन के आप लिख पा रहे हैं, सिर्फ माइंड कैलकुलेशन से लिख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, अब ऐसे एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे इंटर रिलेटेड वैल्यूज होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 75% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्या वैल्यू होती है, 3/4। 80% की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होती है, 4/5। 12.5% क्या होता है, 1/8। और इससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज होती है, जैसे 37.5, 3/8। और 62.5, 5/8 हो गया। ठीक है, 87.5% क्या हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा 7/8। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, इनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं उस टाइम आपको बताना भूल गई, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, 216.66% ऑफ 42। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 200 को अलग कर लीजिए एंड 16.66 क्या होता है, अभी हमने याद किया था, क्या था, 1/6 है ना, और 200 क्या होगा, 6 2 12, 12 और 1 13, यानी 13/6 हमारी जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 216.66 की। 13/6 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 13 7 91, यानी 91 आपका आंसर आ जाएगा। ये अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया तो आपको थोड़ा टाइम लगा, इसे आप माइंड में करेंगे। 200 प्लस में 16.66, 200 की वैल्यू 2 और 16.66 1/6, 6 to 12 और 1 13, 13/6। और 13/6 को जब हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो 6 7 42, 13 7 91, माइंड में हो जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो इस तरीके की आपको देख के है ना वैल्यू डरना नहीं है, ये दो टर्म्स के मिक्सचर से बना हुआ है। ठीक है, और अब देखो हम आगे मूव करते हैं। जैसे एक कुछ बातें हम याद रख सकते हैं, देखो अगर 10% किसी नंबर का निकालना है ना, और वो नंबर ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रही है, फॉर एग्जांपल 780 है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इस 0 को हटा दोगे। किसी भी नंबर का 10% क्या हो जाएगा, वो लास्ट वाली 0 को हटा के सिंपली एक 0 हट जाएगी लास्ट वाली। अगर मान लो यहाँ पे 7800 होता तो क्या होता, 10% 780 होता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 78 होता सिर्फ तो क्या होता, पॉइंट लग जाती, 7/8। 10% ऑफ 78 क्या होता है, 7.8। ठीक है, सिंपली याद रखो, अगर 0 है 10% के केस में तो एक 0 हट जाएगी, 2 0 है तो मतलब अगर एक 0 है तो सिंपली बचा हुआ नंबर आ जाएगा, 2 0 है तो एक 0 हट के आ जाएगा, अगर 0 नहीं है तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 5% निकालना होता तो इसी नंबर का हाफ कर देते। ठीक है, 20% निकालना हो तो इसी नंबर का 2 टाइम्स कर देते। ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स है जिन्हें अगर आप याद रख लोगे तो आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ठीक है, बाकी हम पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारे पार्ट्स आएंगे परसेंटेज टॉपिक के, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक में बहुत सारे चैप्टर इससे रिलेटेड है। इसके वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इनकम बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। बाय बाय।